Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear, hello student. Welcome to my channel as you teach official. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम हमारे पास क्या है? ये फाइव किंगडम सिस्टम सबसे पहले हमारे पास प्रपोज्ड बाय द रॉबर्ट वटेकर इन 1969। ये हमारे पास आज से तकरीबन बहुत सालों पहले रॉबर्ट वटेकर ने इस फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था, बनाया था। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और इसने बताया था कि हमारे पास दुनिया में 5 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको मुख्तलिफ बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया है। आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा। किंगडम प्रोकैरियोटा। हमारे पास किंगडम मोनेरा का दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा। ये जो ऊपर है ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये हमारे पास 5 किंगडम्स है। सबसे पहले हमारे पास एक किंगडम मोनेरा, इसका दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा। इसका जो सेल टाइप है वो हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दूसरा जो सेल टाइप है वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन कि इसमें हमारे पास नो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरा है, तीसरा जो सेल टाइप है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें ये देता है, किंगडम मोनेरा रहते हैं, सही ना। इसका अगर हम बता दें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें नहीं होता। इस तरह जिस तरह मैंने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। इसका जो सिलवाल है वो है म्यूरिन से। ये मैंने कंपोजिशन लिखा है, मेड अप ऑफ म्यूरिन। म्यूरिन हमारे पास क्या है? म्यूरिन हमारे पास है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज। ये हमारे पास मिलकर क्या बनाता है? म्यूरिन बनाता है। इसका दूसरा नाम है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका जो सेलवाल कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या है? म्यूरिन है या पेप्टाइडोग्लाइकेन है। एमसीक्यूज में म्यूरिन भी आ सकता है और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी आ सकता है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक है और कुछ ऐसे हैं जो हीट्रोट्रॉफिक है। हमारे पास ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं, हीट्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुराक खुद तैयार करता है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं? हीट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इसका रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? ये हमारे पास एसेक्सुअल करता है। एसेक्सुअल किसे कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है कि जिसमें मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल जो है फिजिकली मेट नहीं करते, फिजिकली मेटिंग नहीं करते। जो फिजिकली मेटिंग नहीं करते उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो किंगडम मोनेरा का मोटिलिटी है, कुछ इसमें मोटाइल है, कुछ इसमें नॉन मोटाइल है। मोटाइल नॉन मोटाइल किसे कहते हैं? मोटाइल हमारे पास वो है कि जो ट्रांसलोकेट हो सकता है, जो ट्रांसलोकेट हो सकता है। ट्रांसलोकेट मीन कैन चेंज देयर पोजीशन, कैन चेंज देयर पोजीशन। जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है उसको हम मोटाइल कहते हैं। नॉन मोटाइल वो है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है बैक्टीरिया। ये मैंने आपको पढ़ाया है किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इसका एग्जांपल मैंने बताया बैक्टीरिया। और भी है लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है। दूसरा जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन
सिंगल सेल से बने हैं। समझ आ रही है ना? सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका सेल टाइप है मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर इसमें भी है। मल्टी सेलुलर मीन मेड अप ऑफ मेनी सेल, मेड अप ऑफ मेनी सेल। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जो बहुत सारे सेलों से बनते हैं। यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये भी हमारे पास सेल टाइप होता है प्रोटिस्टा का। और तीसरा द लास्ट इंपॉर्टेंट वो है कॉलोनियल। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी किंगडम प्रोटिस्टा में होता है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। मैंने इधर बताया है कि प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल की अगर कंपोजिशन हम देख ले तो इसका डिफरेंट कंपोजिशन है। डिफरेंट कंपोजिशन मीन कि इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जितना भी है उसमें मेन जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो है लेकिन डिफरेंट कंपोजिशन है एंड द डिफरेंट वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके मुख्तलिफ कंपोजिशन है सेल वॉल का। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक भी है, अपना खुराक को तैयार कर सकता है। कुछ हिट्रोट्रॉफिक है, अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता। बाज ऐसे है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाज ऐसे है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें मेल फीमेल मेटिंग नहीं कर सकते, नो मेटिंग। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें मेल एंड फीमेल आपस में क्या है? फिजिकली मेट करे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। इसके जो हमारे पास मोटिलिटी है किंगडम प्रोटिस्टा का वो है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। यानी फॉर एग्जांपल एलजी है। एलजी हमारे पास एग्जांपल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा है। तीसरा जो किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। क्या है? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। हमारे पास इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर मीन मेनी सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन एक सेल से जो बने हुए वो हमारे पास क्या है? किंगडम फंजाई है। और इसमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक है। और इसका जो हमारे पास सेल वॉल बना है वो हमारे पास क्या है? काइटिन से बना होता है। काइटिन भी हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज है हमारे पास। और इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये हिट्रोट्रॉफिक है। हिट्रोट्रॉफिक मीन अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता। और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं किंगडम फंजाई के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और नॉन मोटाइल है। और एक एग्जांपल है मशरूम। द फोर्थ वन इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास है मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। बहुत सारे सेलों से बने हैं और ट्रू न्यूक्लियस उसमें होता है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होता। ये वाहिद किंगडम है कि जिसमें हमारे पास सेल वॉल नहीं होता। ये वाहिद किंगडम है 5 किंगडम में कि जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। हिट्रोट्रॉफिक है, अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंडेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन कि फिजिकली मेटिंग मेल एंड फीमेल करते हैं और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और ये मोटाइल है। मोटाइल मीन कैन बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और इसका एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन। ह्यूमन हमारे पास बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, सही ना। और स्टडी ऑफ एनिमल को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड zoology. The last and important kingdom is kingdom plantia. The plant study को हम क्या कहते हैं? botany. Study of plant is called botany. इसमें भी हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों में ये सेम है, मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है?
बिकॉज इट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो इसमें सेल वॉल होता है, और सेल वॉल जो बना है वो क्या है, सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज हमारे पास है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन कि ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये हमारे पास क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना, तो ये इसके लिए फूड है। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, जो फोटोसिंथेटिक है। समझ आ रहे हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन में होता है। ये कैसे होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारे पास ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मीन कैन नॉट बी ट्रांसलोकेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है सनफ्लावर, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैंने सनफ्लावर लिखा है। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to the topic, you can ask freely in the comment section. Best of luck and have a nice day.